Hello students, welcome to EVS class. I am your EVS teacher Gurvant Kaur. In this video, we are going to study a worksheet based on lesson number 23 Pochampally. It contains all the important questions which are very essential from the examination point of view. Let's start. First question is fill in the blanks. Vani and Prasad live in village called Vani और प्रसाद किस विलेज में रहते थे? मुक्तापुर. विलेज का नाम क्या है? मुक्तापुर. MUKHTAPUR. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन पोचमपल्ली आर. पोचमपल्ली की बहुत सारी ज़्यादातर फैमिलीज़ क्या काम करती हैं? दे आर वीवर्स. WEAVERS. पेरेंट्स ऑफ वानी एंड प्रसाद लर्नट वीविंग फ्रॉम देयर. वानी और प्रसाद के माता पिता ने वीविंग की जो कला थी वो किससे सीखी? फ्रॉम देयर एल्डर्स. अपने बड़ों से, यानी अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, और उनके इस तरह से ट्रेडिशन ऑन ट्रेडिशन या जनरेशन ऑन जनरेशन ये जो वीविंग का काम है वो पास ऑन होता जा रहा है, ये वीविंग की स्किल. नेक्स्ट नंबर 4. द लूम हैज़ मैनी. लूम वो मशीन जिससे वीविंग की जाती है, उसमें बहुत सारी क्या होती हैं? नीडल्स. NEEDLES. द डैश एंड डैश ऑफ नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन. जो भी डिज़ाइन होता है कपड़े पे डालना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस लूम में कितने साइज़ की नीडल्स लगेंगी, कौन कौन सा साइज़ होगा नीडल्स का, और कितनी नीडल्स लगेंगी, और क्या नंबर होगा, यानी कितनी गिनती में वो नीडल्स लगेंगी. तो साइज़ और नंबर जो नीडल्स का है वो डिपेंड करता है ऑन द डिज़ाइन ऑफ द क्लॉथ. नंबर 6. वीविंग रिक्वायर्स डैश एंड मैनी डेज ऑफ डैश. वीविंग करने में क्या लगती है? मेहनत, हार्डवर्क. HARDWRK. एंड मैनी डेज ऑफ, और बहुत दिनों की लेबर, श्रम, बहुत दिनों की लेबर लगती है वीविंग करने में. नोट कर लीजिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स. वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक टू स्कूल. वानी और प्रसाद भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे स्कूल से आने के बाद. तो येस, इट इज़ ट्रू. पोचमपल्ली साड़ीज आर ब्राइट इन कलर. पोचमपल्ली, आई वाई नहीं आएगा, आई आएगा. साड़ीज़ जो हैं ये ब्राइट इन कलर्स होती हैं. येस, ये ब्राइट इन कलर होती हैं. ट्रू. TRUE. ग्रेट स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज़. ऐसी साड़ीज़ जो हैं उनको बुनने में ग्रेट स्किल, बहुत ज़्यादा गुण की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ फॉल्स. बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए इन साड़ीज़ को बुनने के लिए. हर कोई ये साड़ी को बुन नहीं सकता. सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे. दिन ब दिन सिल्क जो है महंगी होती जा रही है. येस, सो इट्स ट्रू. वीवर्स गेट गुड मनी फॉर देयर हार्ड लेबर. वीवर्स को जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी मेहनत के लिए अच्छी खासी कमाई हो जाती है या अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं. तो फॉल्स. हमने लेसन में पढ़ा कि वीवर्स को उनकी मेहनत की उचित कमाई नहीं मिल पाती. नंबर 6. फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. ये वानी और प्रसाद के फादर की बात हो रही है कि वो थ्रेड के बंडल्स जो हैं वो पोचमपल्ली टाउन से लाते हैं. तो ट्रू, यानी जो थ्रेड के बंडल्स हैं उसको पोचमपल्ली टाउन से लाया जाता है. येस. डाइड थ्रेड्स, जिन थ्रेड्स को डाई कर दिया गया है यानी कलर कर दिया गया है, आर देन ड्राइड, उनको फिर सुखाया जाता है, एंड रोल्ड इनटू बंडल्स, और उनके फिर गोले या बंडल्स बनाए जाते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. बिग शॉपकीपर गिव ए गुड प्राइस फॉर द सिल्क साड़ीज़ टू वीवर्स. जो बड़े शॉपकीपर्स होते हैं वो एक अच्छा प्राइस देते हैं सिल्क साड़ी का वीवर्स को. नो, वो अच्छा प्राइस नहीं देते. मैनी वर्कर्स आर लिविंग देयर फैमिली क्राफ्ट टू वर्क एज लेबर इन द बिग सिटी. इज़ नहीं आएगा. बहुत सारे जो वीवर्स हैं वो अपना फैमिली क्राफ्ट छोड़ रहे हैं ताकि वो बड़े शहरों में जाके मजदूरी का काम कर सकें. तो येस, दिस इज़ ट्रू. नोट कर लीजिए. उसके बाद लास्ट है 10.
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ आउट ऑफ फाइबर इज कॉल्ड वीविंग। धागे से कपड़ा बनाने की कला को वीविंग कहा जाता है। तो यस, दिस इज ट्रू। अब आता है आंसर दिस क्वेश्चन। वाई लूम्स हैज़ नीडल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड नंबर। अभी मैंने आपको बताया लूम्स जो है वो क्लोथ्स को वीव करने के काम आता है, और साइज एंड नंबर ऑफ नीडल्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि डिज़ाइन क्या है क्लॉथ के ऊपर जिसको बनाना है। नेक्स्ट, वाई मैनी वीवर्स ऑफ पोचमपल्ली आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। पोचमपल्ली के बहुत सारे वीवर्स जो हैं वो इस फैमिली क्राफ्ट को यानी साड़ीज़ बनाने की कला को, पोचमपल्ली साड़ी बनाने की कला को क्यों छोड़ रहे हैं, वीविंग को क्यों छोड़ रहे हैं। मैनी वीवर्स आर एट पोचमपल्ली आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट बिकॉज इसके कुछ रीजन्स हैं। फर्स्ट, सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। जो सिल्क है, थ्रेड है, वो बहुत महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन, और ये उनके लिए इजी नहीं रह रहा अब कि वो जाके इतनी महंगी सिल्क को खरीदें और फिर उससे कपड़ा बनाएं। वीवर्स आर नॉट गेटिंग द राइट प्राइस फॉर देयर साड़ीज फ्रॉम द शॉपकीपर। किसी तरह अगर वो सिल्क ले भी आते हैं, इतनी मेहनत के बाद उसको क्लोथ में चेंज भी कर देते हैं, उस फाइबर को, उसकी साड़ी भी बना देते हैं। तो जब वो शॉपकीपर्स के पास जाते हैं कि भाई हमने बना दिया, अब आप उसको आगे कस्टमर्स को बेचो, लेकिन हमसे लेकर हमें भी एक अच्छा प्राइस दो, तो शॉपकीपर्स उनको अच्छी कीमत नहीं देते, वो उनको बहुत लो प्राइस देते हैं, हालांकि वो खुद इन साड़ीज़ को बहुत ऊंची कीमत पे बेचते हैं। तो वीवर्स को सही प्राइस नहीं मिल रहा, इसलिए वो डिसअपॉइंट होते जा रहे हैं। वीवर्स आर फेसिंग ह्यूज लॉस इन स्पाइट ऑफ सो मच हार्डवर्क एंड स्किल। वीवर्स को इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है, इतनी हार्डवर्क करने के बाद और इतने इस कला को जानने के बाद भी उनको लॉस हो रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस क्राफ्ट को छोड़ें और कुछ और जाकर करें जिसमें वो बेटर कमा सके, चाहे शहर से बाहर ही जाना पड़े। राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल थिंग्स दैट हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ प्लेस वेयर देयर आर 10। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जो उस वजह से फेमस हो गई हैं, या जो फेमस हुई इस जगह से जहाँ पर वो बनाई जाती हैं, जहाँ की वो हैं, वो जगह भी उनके साथ फेमस हो गई। तो आंसर है फर्स्ट कुल्लू शॉल्स, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, कोल्हापुरी चप्पल, पटियाला सूट, मैसूर सिल्क। ये कुल्लू, कश्मीरी, कोल्हापुर, पटियाला, मैसूर, ये सब जगह के नाम हैं, और ये जो आगे शॉल्स, एम्ब्रॉयडरी, चप्पल, सूट, सिल्क, ये चीज़ें हैं जिन्होंने इन जगहों को फेमस किया है। तो देखते हैं, ये है कुल्लू शॉल, ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी स्पेशल है, बहुत फेमस है। कोल्हापुरी चप्पल ये बहुत फेमस है। पटियाला सूट बहुत फेमस है। मैसूर सिल्क ये भी बहुत फेमस है। दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।